मैं अपनी बहन को ज्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। बस मम्मी पापा ही उससे मिलने जाते थे। मुझे उसकी हालातों का भी कुछ पता नहीं था और ना ही उसके घर वालों का कि वो कैसे लोग हैं। और जब भी वो यहाँ आती थी तब पापा ही उसे लेने जाते थे, पर मैं उससे कभी ज्यादा बात नहीं करता था। मेरी भी शादी हो चुकी थी और जब भी वो यहाँ से अपने ससुराल जाती थी तो मम्मी उसे कुछ ना कुछ सामान जरूर देती थी और ये बात मेरी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और जब भी माँ ऐसा करती तो मेरी पत्नी मेरे पास आकर तुरंत मुझसे शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ कैसी है, वो सारी कमाई अपनी बेटी पर उड़ा रही है। जब भी तुम्हारी बहन आती है वो सामान भर भर के उन्हें देती हैं। तुम जाकर अपनी माँ से कह दो कि अब ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हमारे घर में क्या सब फ्री का आता है जो तुम्हारी माँ उन पर ऐसे भर भर के लुटाती है। पत्नी की ये बात सुनकर मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया। मैं तुरंत अपनी माँ के पास गया और मैं माँ से कहने लगा, क्या है माँ ये सब, तुम क्या करती रहती हो? जब भी बहन यहाँ आती है तो तुम कभी साबुन, कभी दाल, तो कभी तेल, तो कभी चावल, सब कुछ उसे देती रहती हो। मेरी कमाई का ऐसे ही उड़ाती रहोगी हमेशा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजबूरी में हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे। माँ ये बात सुनकर शांत खड़ी रह गई, लेकिन बहन ने हमारी ये बातें सुन ली और फिर वो थोड़ी देर में मेरे कमरे में आई और मुझसे बोली, भाई जरा रिक्शा ला दोगे, मुझे अपने घर जाना है। अपनी बहन की ये बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो किसी ना किसी बहाने से बला तो टली। लेकिन दिखावे के लिए मैंने उसे कहा कि कुछ दिन और रह जाती तो ठीक रहता। वो बीच में ही मेरी बात काटते हुए बोली, नहीं भैया, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई और कल से इनके स्कूल शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ, अब और नहीं रह सकती, बहुत रह लिया। और वो अपने घर चली गई। फिर जब पिताजी का देहांत हुआ था तो हम दो भाइयों का बंटवारा हुआ था ठीक 2 साल पहले। तो हम दोनों ने आपस में ही सारा हिस्सा आधा आधा बांट लिया था, लेकिन बहन तब खामोश रही थी। तब उसने कुछ भी नहीं कहा था और ना ही उसने हमसे अपना हिस्सा मांगा था। बड़े भैया अपना हिस्सा बेचकर शहर में शिफ्ट हो गए और माँ हमारे साथ रहने लगी। और माँ अब बेचारी अकेली, वो ना किसी से कुछ कहती और कोई उनसे कुछ कहे भी तो वो तुरंत चुप हो जाती। धीरे धीरे अब शायद हमारे भी बुरे दिन शुरू हो गए। जैसा हमने अपनी माँ और बहन के साथ व्यवहार किया था, शायद उसी का बदला भगवान हमसे अब ले रहा था। मेरे बड़े भाई का कारोबार बर्बाद हो गया और वो मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। और यहाँ मेरे बेटे को भी टीबी हो गई। उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि मुझे भी अब कर्ज लेना पड़ा। हालात इतने खराब हो गए थे कि घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। घर में कोई राशन नहीं बचा था। जैसे तैसे हमारे भी मजदूरी करके दिन कट रहे थे। एक दिन मैं अपने घर पर अपने कमरे में बैठा गुमसुम सा सोच रहा था कि तभी मेरी बहन घर आ गई। इतने में मेरी पत्नी ने कहा कि लो आ गई मनहूस, बस इसी की कमी थी। और बहन को देखकर मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया, पर मैं उससे कुछ कह ना पाया। वो आकर सबसे पहले मेरे बच्चे के पास गई और उससे मिली, उसके ऊपर हाथ फेरा और फिर उसके बाद मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ मेरे भाई, क्या तुम परेशान हो? भगवान सब कुछ जल्द ही ठीक कर देंगे, चिंता मत करना। फिर वो आगे बोली, हम बचपन में साथ में खेले, बड़े हुए, साथ में खाना खाया, साथ में रोए, साथ में हंसे। पहले जब मैं छोटी थी तब मुझे कहीं भी चोट लगती थी ना तो तुम बचा लेते थे, और जब तुम्हें पैसों की जरूरत होती थी तो तुम मुझसे कहकर पापा से पैसे मंगवाया करते थे। और अब भाभी के आने के बाद क्या मैं इतनी बुरी हो गई हूँ कि तुम्हें मैं पराई लगती हूँ? कोई बात भी मुझे नहीं बता सकते, अपना कोई दुख भी मुझसे नहीं बांट सकते। मुझे तो दूसरों से पता चला है आज कि मेरा भाई मुसीबत में है। और कहते कहते उसने अपने सोने के कंगन, अंगूठी निकाले और अपने झुमके निकाले
और मेरे हाथों पर रख दिए और कहने लगी, मेरे भाई परेशान ना हो, ये मेरे कुछ गहने हैं, इन्हें बेच डालो और घर में जो भी राशन खत्म हो गया सब ले आओ और बचे हुए पैसों से मेरे भतीजे का अच्छा इलाज करवाओ। और अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो बेझिझक अपनी बहन से सिर्फ एक बार कह देना। मैं तुम्हें ऐसे हालातों में नहीं देख सकती। अपनी बहन की ये बातें सुनकर मैं उसकी तरफ आश्चर्यचकित होकर सिर्फ देखता रह गया। मैं आज अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। फिर वो आगे बोली, और भाई इन गहनों के बारे में घर में किसी को कुछ मत बताना, तुम्हें मेरी कसम। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम भले ही गहने लौटा देना। अब चलो मैं चलती हूँ, तुम्हारे जीजाजी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज पहली बार मैं अपनी बहन को दरवाजे तक छोड़ने गया और बाहर आकर देखा तो उसके पैरों की चप्पल टूटी हुई थी, उसके कपड़े वो पुराने पहने हुए थी। मैं बस देखता ही रह गया। मैंने तो कभी अपनी बहन के घरेलू हालात जानने की कोशिश नहीं की कि वो कैसी है, किन हालातों में जी रही है, लेकिन जब उसने मेरे हालातों के बारे में सुना तो वो दौड़ती चली आई मेरे लिए और मुझे अपने गहने तक दे दिए ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं, अपनी घरेलू स्थिति ठीक करा सकूं। मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं सोचने लगा कि हम कितने मतलबी होते हैं, किसी और की बातों में आकर अपनी बहन को पल भर में बेगाना कर देते हैं। और एक बहन है जो अपने भाई का जरा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं उसके जेवर अपने हाथों में भर के जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहनें भी अपने ससुराल में न जाने किस तरह की जिंदगी जी रही होंगी, तो कुछ समय उनसे बात करके उनके घर जाकर उनका हालचाल जानने की कोशिश जरूर करें। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी।